बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज 29 मई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते हुए मीडिया से ये कहा था कि हम चाइना से खुश नहीं हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अमेरिकन मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद कुछ नहीं बताया कि वो चाइना के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जुम्मे वाले दिन, यानी आज वहाँ पे अमेरिका में दिन बाद में शुरू होता है। तो अब से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब से हो सकता है 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चाइना के हवाले से। लेकिन जो चीज़ें अमेरिकन अखबारात में छपी हैं वो बड़ी परेशान कुन हैं चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर। उसमें जो पहली सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा दिया गया है और 1 महीने से ये बात अमेरिका में डिस्कस हो रही है कि जो चाइना के तलबा अमेरिका में मौजूद हैं उनके वीज़ा ख़त्म कर दिए जाएं, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए और उनको वापस चाइना भेजा जाए। ये इंतहाई सख्त कदम होगा। ये ऐसा कदम है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी भी हो जाए तब भी तलबा को नहीं निकाला जाता, तालीम का रास्ता नहीं रुका जाता, क्योंकि यूएनओ के बीच में कुछ बहुत सारी चीज़ें तय हैं। मुख्तलिफ ममालिक के बीच में जितने भी ताल्लुकात हैं उनको यूएन देखता है, तो यूनाइटेड नेशंस जो हैं उनके बीच में ये चीज़ें तय हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका ने यह कदम उठाया तो ये एक इंतहाई सख्त कदम होगा और चाइना के तलबा को वापस चीन आना पड़ जाएगा। कितने तलबा हैं जो अमेरिका में हैं? 2018-19 का डाटा मैंने इकट्ठा किया। 2018-19 में 3,69,548 तलबा थे जो ग्रेजुएट थे और मुख्तलिफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे थे। ये चाइनीज़ थे। और अब 2019-20 में इनकी तादाद 3,70,000 से 3,75,000 के बीच में बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद में अगर अमेरिका तलबा को निकाल देता है और वो चाइना वापस चले जाते हैं तो ये पूरे चाइना के लिए एक बड़ा खौफनाक मैसेज होगा और चाइना इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा ये देखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जितनी खबरें छपी हैं अमेरिकन और यूरोपियन अखबारात में, उन सबके अंदर गालिबन कमोबेश यही कहा गया है कि ये एक अहम चीज है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बात कर सकता है। इससे पहले चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को यह धमकी दी थी आज से चंद दिन पहले कि आप अपना रवैया दुरुस्त करें और वॉशिंगटन की पॉलिसी को टो करना बंद करें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो तलबा के वालिदैन ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजना या नहीं भेजना। वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और बाकी मुल्कों से चाइना में भी आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो हर मुल्क की अपनी अपनी स्पेशलिटी है और वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। यूरोप में बेशुमार चाइनीज़ जो हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को चीन ने ये धमकी दी थी कि हम अपने बच्चों का कंसिडर करेंगे, उनके माँ बाप भी, कि बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाना या नहीं पढ़ाना। अब 4 बड़े बड़े इस वक्त मामलात हैं जो अमेरिका और चीन के दरमियान दरपेश हैं। चीन और अमेरिका का जो फड्डा इस वक्त पड़ा हुआ है, जो एक दूसरे के साथ इनके सींग फंसे हुए हैं, उनके पीछे 4 बड़ी वजूहात हैं और वो चारों मैं आपके सामने रख देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। सबसे पहले तो कोविड-19 का मैं जिक्र इसलिए कर देता हूं कि अमेरिका को यह लगता है कि यह चाइना की गलती है और चाइना की लैब से निकला है। चाइना को लगता है कि यह वायरस जो है अमेरिका की गलती है, बल्कि एक साजिश है। और अमेरिकन फौजी जब मशकों के लिए आए थे तो वहां पर वो छोड़कर चले गए एक्सरसाइज के दौरान, और ये जानबूझकर ये सारा कुछ हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। दोनों थ्योरीज के मानने वाले लोग मौजूद हैं, दोनों कहते हैं कि हमारे पास सबूत भी हैं। तो इसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। अमेरिका का यह कहना है कि हम चाइना पे केस करने जा रहे हैं, कुछ रियासतों ने यह किया भी है कि हम चाइना पे एक फुल फ्लैज केस करने जा रहे हैं यूरोपीय ममालिक के और इत्तेहादियों को साथ लेकर कि चाइना हमारे नुकसानात का अजाला करे। ये इतने लाखों लोग जो मारे गए हैं या बेशुमार लोग जो कोरोना वायरस से इफेक्ट हुए हैं और जो इकोनॉमी पूरी की पूरी बैठ गई हैं मुल्कों की, तो इसका जो मदावा है या इसकी भरवाई जो है वो चाइना करे। चाइना कहता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। और दूसरा, ये मैंने नहीं किया, ये अमेरिका ने किया है। अब ये एक एलिगेशन इस वक्त एक दूसरे पे चल रहा है। तो एक वजह मैंने आपको बता दी, कोविड-19। दूसरी वजह हांगकांग। हांगकांग जो है ये 18वीं सदी के मिड से ये हिस्सा था बरतानिया का। जब बरतानिया का पूरी दुनिया पर रूल था तो ये बरतानिया का हिस्सा बन गया था। लेकिन 1997 में एक सेटलमेंट के ज़रिए से इसको बरतानिया से आज़ादी मिली और ये चीन के साथ जाके जुड़ गया। इसका स्टेटस तब्दील हो गया 1997 में।
1997 में जब इसका स्टेटस तब्दील हुआ हांगकांग का, तो यहां बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़े जश्न मनाए गए कि हम बरतानिया के तसल्लुत से निकलकर अपने आबाई लोगों के, क्योंकि ये चाइनीज हैं, यहां पे 98% लोग चाइनीज हैं, तो हम अपने आबाई लोगों के साथ जाके उस मुल्क के साथ जुड़ गए हैं। मेन लैंड चाइना जो है उसके साथ हम जुड़ गए हैं जाके। अब पहले तो मामला ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चीजें गिनवा दूं कि हांगकांग में होता क्या क्या है। हांगकांग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी चाइना में नहीं होती। हांगकांग में जबरदस्त किस्म के जुए के अड्डे हैं। हांगकांग में स्मगलिंग अरूज पे है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इंसानों की स्मगलिंग जो है वो भी अरूज पे है। इंसानी जिस्म के हिस्सों का कारोबार जो है वहां पे किया जाता है। वहां पे बदकारी के बेशुमार कारोबार जो हैं वो उरूज पे है। हांगकांग में असलहे की स्मगलिंग है। अंडरवर्ल्ड के बेशुमार अड्डे हैं। वहां पे इलीगल फाइट्स होती हैं हांगकांग के अंदर। और इवन हांगकांग के अंदर जो है वो इस किस्म के अंडरवर्ल्ड के सीन है कि ये फलां मुल्क के अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये फलां मुल्क के अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, और बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से भागे हुए वो लोग जो मतलूब हैं मुख्तलिफ रियासतों को, वो हांगकांग के अंदर आके पनाह ले लेते हैं। बहुत सारा इलीगल बिजनेस जो है वो हांगकांग में हो रहा है। उसकी सारी इकोनॉमी शायद ऐसे खड़ी है। चाइना ने आने के बाद उसको रेगुलाइज करने की कोशिश की, तो वहां से बड़ी मुजामत हुई है। पेट्रोल बम फेंके जाते हैं पुलिस पे, कभी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, कभी जो एहतजाज करने वाले हैं वो लोग जो हैं मारे जाते हैं। तो इसमें इस सारे मामले को यूरोपियन मीडिया बहुत ज़्यादा हवा देता है। आप बीबीसी की जाके पढ़ें खबरें, सीएनएन को देखें, और यूरोपियन मीडिया दूसरे को आप देखें, आप अमेरिकन मीडिया को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फॉक्स को जाकर देखें तो वो सपोर्ट करते हैं हांगकांग को चाइना के अगेंस्ट, यानी हांगकांग के उन गैंग्स को जो ये सारे प्रोटेस्ट करवाते हैं, उन लोगों को वो इसको एक तहरीक की शक्ल दे रहे हैं। रफ्ता रफ्ता उन्होंने इसको तहरीक की शक्ल दी है और ये साबित करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हांगकांग जो है वो आज़ादी लेना चाहता है, तो चाइना जो है वो उसके ऊपर मुसल्लत हो गया है। तो इस तरह की वहाँ पे सिचुएशन है। चाइना ने एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है वो वहाँ पे मुतारफ करवाया है, जिसकी अमेरिका ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने खुल के मुखालफत की है। ये चारों का आपको पता है कि इनका गठजोड़ भी इन चार मुल्कों का बड़ा तगड़ा है। अमेरिका के साथ कनाडा का वो उनके बिल्कुल साथ लगता है, ऑस्ट्रेलिया का वो हर वो बात कहता है जो अमेरिका कहता है, और बरतानिया का क्यों, बरतानिया इनका बहुत पुराना इत्तेहादी है। तो ये चार मुल्कों का इत्तेहाद बड़ा फेमस है। इन चारों ने इसका बड़ा नेशनल सिक्योरिटी लॉ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कह रहे हैं कि हांगकांग को कवानीन में और बहुत सारी चीज़ों में छूट दी जाए और वहाँ पे जो काला बाजारी चल रही है वो चलती रहे, लेकिन चाइना इसको मानता नहीं है। एक ये इशू है जिसके ऊपर इन दोनों का झगड़ा है। एक और चीज़ है, और ये बड़ी ख़ास चीज़ है, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाइना ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया है पिछले 10 सालों में, और इतनी खामोशी से किया कि किसी को पता ही नहीं चला। और पिछले 1 साल के अंदर तो इतना तेज किया है पिछले चंद महीनों में कि किसी को समझ आने ही नहीं दी चाइना ने। एक पैसिफिक ओशियन है जिसका एक सदर्न एरिया है, इसको हम उर्दू में बहरे ओकियानूस कहते हैं। यह समंदर अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इस समंदर के अंदर बड़ी खामोशी से हवाई से लेकर फिलीपीन तक, ये जो बीच का सारा बहुत बड़ा समंदर का एरिया है, इस पे कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स हैं, इनमें से एक तुलागी आइलैंड है। यहाँ पे इसने लीज पे ज़मीनें हासिल की हैं कि हम यहाँ पे कुछ थोड़ा काम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे मादनियात देखेंगे, लेकिन वहाँ पे चाइना ने अपने फौजी अड्डे बनाए हैं। और इसका ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अमेरिका को, क्योंकि ये समंदर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हमेशा बेफिक्र रहते थे कि यहाँ से हमें कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन चाइना ने बड़ी महारत के साथ फ्यूचर को देखते हुए कि अगर कभी अमेरिका के साथ इनका टकराव होता है तो ऑस्ट्रेलिया भी उनका एक इत्तेहादी है और ये लोग उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जज़ायर हैं, मुख्तलिफ रियासतें, इनके साथ अपने ताल्लुकात बड़े मजबूत किए, इनके साथ इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे अपने बहुत सारे फौजी शिप भेज दिए हैं, अपनी साइंस लेबॉर्ट्रीज यहाँ पे भेजी हैं, और यहाँ पे रफ्ता रफ्ता वो अपने फौजी अड्डे कायम कर रहा है। तो बहरे ओकियानूस में और इसके जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे चाइनीज़ का आकर बैठना और कंट्रोल हासिल करना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप ये समझ लें, एक दिफाई लिहाज से उनकी मौत है। और चाइना ये बड़ी खामोशी के साथ करता चला गया। इस पे आप बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। अमेरिका ने अब इस पे काम शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन चाइना, जब तक उनको समझ आई, चाइना बहुत आगे निकल गया है बहरे ओकियानूस में। अब ये 9 जज़ायर नमा जो रियासतें छोटी छोटी, यहाँ पे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और अभी बढ़ाता चला जा रहा है। अच्छा, वो एक और काम कर रहा है, यहाँ ज़मीन में ज़खायर बहुत ज़्यादा है, मादनी ज़खायर,
वो उनके ऊपर बड़ी तेजी से रिसर्च कर रहा है कंट्रोल हासिल करने के बाद चाइना। तो ये भी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और उसके इत्तेहादियों को पसंद नहीं है। चौथा और सबसे अहम रीजन जो आजकल चल रहा है वो लद्दाख के ऊपर और तिब्बत के इलाके से आगे सिक्किम के एरिया में इंडिया के साथ जो चाइना की एक सिचुएशन बनी हुई है उस पर अमेरिका को बड़ी तशवीश है। अमेरिका को यह लगता था कि चाइना को जब भी काबू करना है तो इंडिया की मदद से करना है, लेकिन उल्टा चाइना ने इंडिया को काबू कर लिया है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, और आपको अगर समझ नहीं आई, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें ताकि आपको भारत की सबसे बड़ी दिफाई कमजोरी की समझ आए कि चिकन नेक एक्चुअली है क्या। भारत दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक बिल्कुल बारीक आर्टरी है जहां से सप्लाई जाती है उसकी 8 रियासतों को, जहां पे उसकी फौज बैठी हुई है। अगर उस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाए, उस कॉरिडोर को बंद कर दिया जाए, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, उस कॉरिडोर को अगर बंद कर दिया जाए तो इंडिया से चाइना वो इलाके बड़े आराम से हासिल कर सकता है जो इलाके वो बड़े अरसे से डिमांड कर रहा है कि हमें वापस दे दिए जाए। बल्कि इंडिया को लगभग सरेंडर करना पड़ जाएगा इस सिचुएशन के बाद। तो वहां पे नेपाल भी उसका साथ दे रहा है, जो भूटान है वो भी तकरीबन खामोश है, बांग्लादेश जो है वो भी गैर जानिबदार है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। अमेरिका का ख्वाब था इस खित्ते में आकर बैठने का और इस हाइट को मेंटेन करने का अपने लिए कि मेरी फौज एक दौर आएगा यहां पे जाके बैठेगी, हम यहां पे इंस्टॉलेशंस लगाएंगे मिलिट्री, और पूरे साउथ एशिया के ऊपर हम अपनी नजर रख सकेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चाइना अब उस मुर्गी की गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और किसी भी वक्त पंजा मार के उसको हासिल कर सकता है। तो चौथा एक बड़ा रीजन ये है, और अमेरिका ने आखिरी हरबे के तौर पे तिब्बत को एक अलग रियासत डिक्लेयर करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को इसके इख्तियारात देने के लिए एक बिल जो है वो मुतारफ करवा दिया है स्कॉट पेरी नामी सेनेटर के जरिए से। तो ये है वो 4 बड़े बड़े अमेरिका और चाइना के बीच में तनाज़ात जो इस वक्त सारी दुनिया देख रही है। नंबर 1 कोविड-19 का मसला है, नंबर 2 हांगकांग का मसला है, नंबर 3 बहरी ओकियानूस में जो चाइना कर रहा है उस पर तशवीश है, नंबर 4 इंडिया की चिकन नेक के ऊपर जो है वो चाइना का पंजा पहुंचने वाला है। अब एक 5वां नुक्ता भी है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ये दोनों मुल्क खुल के कहते ही नहीं है। एक्चुअली 5वां और सबसे अहम नुक्ता है कि इस दुनिया में लीडर कौन होगा, लीड कौन करेगा। अभी CNBC ने, एक बड़ा मोतबर एक इदारा है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में यह लिखा है कि यूरोपीय यूनियन जो है उसको बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है चाइना और अमेरिका की लड़ाई की वजह से। उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है इन दोनों के लिए, उसने लिखा है कि इकोनॉमिक सुपर पावर्स, यानी अब एक सुपर पावर नहीं है, इकोनॉमिक सुपर पावर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि दोनों में से अब दोनों में से चूज कर सकते हैं। दोनों तकरीबन सुपर पावर बनती जा रही हैं। अब ये दोनों मुल्क इस दुनिया को किस तरफ ले जाएंगे और इसमें से हमें क्या हासिल होगा पाकिस्तान को, तो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त भी चाइना की इंडिया के साथ लड़ाई होगी इस दफा पाकिस्तान मौका जाया नहीं करेगा। ऑलरेडी हम एंगेज्ड हैं, और इस दफा क्या अमेरिका पाकिस्तान को रोक पाएगा कि आप कश्मीर की आज़ादी के लिए हाथ आगे ना बढ़ाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक वीडियो इस पे बनाने वाला हूं मैं, टेक्निकली आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान इस दफा क्या करेगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा, वो अगली वीडियो पे बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारी रिसर्च अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।